पिएंगे लेकिन लड़ेंगे। पिएंगे लेकिन लड़ेंगे। पानी पी के लड़ेंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। क्योंकि सरकार कहती है ना कि हमें सत्ता में रहने के सिर्फ आदिवासी का ही वोट काफी है। क्योंकि देखिए अब झारखंड के सरकार ने पूरा झारखंड को लेकर चलना होगा, झारखंड के सभी कम्युनिटी को लेकर चलना होगा कि सरकार ने इस प्रकार से हम लोग को आंदोलनों को कुचलने का काम कर रही है, बाहरी नीति को लागू करने की कोशिश कर रही है, 60-40 ला के 40% शुद्ध रूप से बाहरी लोगों को घुसाने की कोशिश कर रही है। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र अलग अलग जिले से रांची पहुंचे हैं और ये लोग रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जुटे हैं। आप कैमरे के नजर से देखिए, तमाम छात्र चिलचिलाती गर्मी में सीएम आवास के घेराव के लिए निकले थे। वहीं जगह जगह बैरिकेडिंग लगा देने के बाद तमाम छात्र जो हैं वापस से मोराबादी मैदान में आ गए और यहाँ एक दृश्य देखिए, पियाऊ लगा हुआ है और इस पियाऊ में तमाम जो छात्र हैं उनकी भीड़ लगी है। एक तरफ आंदोलन हो रहा है, दूसरी तरफ गर्मी से गला भी सूख रहा है। अब देखिए किस तरह से तमाम छात्र जो हैं आंदोलन के बीच में इस पियाऊ के जरिए जो है पानी पी रहे हैं और कहीं ना कहीं चिलचिलाती गर्मी में भी अपने आंदोलन को जिंदा रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ छात्रों से भी, क्या कुछ कहना है इनका कि जो जिस तरह से ये नियोजन नीति को लेकर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद जो इस तरह से गर्मी में पानी पी के आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग इसको, क्या कहेंगे? पिएंगे लेकिन लड़ेंगे। पिएंगे लेकिन लड़ेंगे। पानी पी के लड़ेंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। हाँ। जैसे कि हमने बीजेपी में देखा था तो खाने तक का इंतजाम था, यहाँ तो पानी तक का क्या करें, ये आंदोलन गरीबों का है इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ। वो बीजेपी नेता लोग का है। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। अगर हकीकत जानना चाहते किसी बच्चे को पूछिएगा, कोई किसी अपना माँ को, कोई अपने दादी को पैसा मांग के हम लोग आंदोलन करने के लिए, चंदा करके पैसा, कोई धान बेच के पैसा करता है उसको आंदोलन करता है। हम लोग कोई किसी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड का नहीं है जो कि हम लोग का ज़्यादा पैसा है तो कि हम लोग खाने का व्यवस्था कर पाएंगे ना पीने का पानी का व्यवस्था कर पाएंगे। 10 रुपये का पानी के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि भाड़ा देकर तो हम लोग को आना पड़ रहा है। इसीलिए कौन सारे क्लास से आ रहे हैं, कौन हजारीबाग से आ रहे हैं, कोई दुमका से आ रहे हैं, कोई बोकारो से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग विवश हैं, बेरोजगार हैं। इसी कारण हम लोग आज सरकार के गलत नीति के विरोध में हम लोग आ रहे हैं। तो 60-40 जो नीति है जी, जो आप लोग मांग कर रहे हैं और सरकार जो नीति लेके आई है, जी 60-40 हमारा मांग नहीं है। ये आपका भी मांग है भैया जी, आपका आप भी झारखंडे करने हैं। हाँ। तो ये आपका बेटा का भी मांग है, आपका भी मांग है, इसमें हम लोग भी नहीं कुछ बोल सकता। आपका आप खुद जान रहे हैं। सर एक चीज़ बोलेंगे, 60-40 वाला हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग के हित में नहीं है। क्योंकि 60-40 में देखिए आपका 60-40 में क्या 60% झारखंडी बोला गया, लेकिन 60% झारखंडी नहीं है। 60% में देखिए आप 10% EWS को दिया गया और बाकी जब का बचा आपका 50% में 38% ST को दिया गया और मात्र आपका 5% रांची जिला BC1 को दिया गया और BC2 को मात्र 3%। यार किस तरह से देखिए हम लोग झारखंड के हित में, अगर आपको पता कीजिएगा तो झारखंड रांची जिला में लगभग 70% आपका BC1 का जनसंख्या है, ST का कम है, लेकिन ST को ज़्यादा आरक्षण, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे आरक्षण होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को मांग है सरकार से कि इस बार झारखंड में जातीय जनगणना जरूरी है। क्योंकि सरकार कहती है ना कि हमें सत्ता में रहने के सिर्फ आदिवासी का ही वोट काफी है। क्योंकि देखिए अब झारखंड के सरकार ने पूरा झारखंड को लेकर चलना होगा, झारखंड के सभी कम्युनिटी को लेकर चलना होगा। आप सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कीजिएगा तो कहते हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए उनका विरोध कर रहे हैं। और एक चीज़ देखिए सर, हम लोग इतना गरीब बेरोजगार युवा लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि अगर हम लोग को अगर ऊंचा पद में जाना है, मिडिल क्लास से अगर भी ऊपर जाना है, उसके लिए हम लोग का एक ही उपाय है कि सरकारी नौकरी। क्योंकि मेरा पापा का या फिर मेरे दादू का कोई सरकारी जॉब नहीं है, ना कि उन लोगों का कोई बड़ा बिजनेस है जो कि उनका पैसा से हम अच्छा डिग्री लेके किसी बड़ा कंपनी में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। एक ही उपाय है और एक ही हम लोग चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं कि सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी बाकी को बेचा जा रहा है, इसीलिए उनका विरोध कर रहे हैं। और इसका रीज़न नहीं है कि आज हम लोग भोग रहे हैं, इसका मेरा माँ बाप का गलती हम सभी को बोलते हैं। क्योंकि अगर वो लोग इस सरकार को नहीं चुनते तो आज हमारा ये हल नहीं होता। अच्छा चिलचिलाती गर्मी में जो आंदोलन है इसका आपको फल मिलेगा, छात्रों को फल मिलेगा जी। अगर हमको नहीं मिले कम से कम मेरे आने वाले पीढ़ी को मिले, इसलिए कोशिश करेंगे कि लड़ना नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। क्या कहेंगे, चिलचिलाती गर्मी में आप लोगों को पानी भी नसीब नहीं है, पियाऊ में पानी पी रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये हेमंत सरकार से पूछनी चाहिए कि छात्र इस तरह से क्यों धूप में दौड़ रहे हैं। ये बात हेमंत सोरेन से आप लोग से पूछनी चाहिए। तो कई आंदोलनों को हमने कवर किया है, बीजेपी के आंदोलन में खाना पीना सब व्यवस्था था, आप लोग व्यवस्था नहीं की? हम लोग छात्र, हम लोग गरीब हैं। हाँ। हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग को माता पिता जो हैं वो सब्जी खेती बाड़ी करके हम लोग को पढ़ाने के लिए यहाँ तक भेजे हैं। हम लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग इतना पढ़ लिख के भी अपने बच्चों को रांची में कैसे पढ़ा पाएंगे। हम लोग इतना भी हम लोग समझ में नहीं आ रही है कि सरकार ने इस प्रकार से हम लोग को आंदोलनों को कुचलने का काम कर रही है, बाहरी नीति को लागू करने की कोशिश कर रही है, 60-40 ला के 40% शुद्ध रूप से बाहरी लोगों को घुसाने की कोशिश कर रही है। तो कब तक आंदोलन जारी रखेंगे? आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक 60-40 वापस नहीं लिया जाए। ठीक है।
तो देखिए यही वो 60-40 के विरोध में जिस तरह से तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसी आंदोलन के बीच की एक तस्वीर भी है जहां छात्रों को पानी भी नसीब नहीं है और पियाऊ पानी जो है लगा हुआ है मोराबादी में, और इसे तमाम छात्र जो है बोतल में भर रहे हैं और इसी पानी को पीकर आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो भी नियोजन नीति अभी लागू किया है हेमंत सोरेन ने, उनको सीखना चाहिए कि बिहार बोलता है कि बिहार मेरा बड़ा भाई है, बड़ा राज्य है ना। बिहार में वैकेंसी आता है टीचर का तो वहाँ डायरेक्ट लिख देता है कि सिर्फ बिहारियों का है, लेकिन हम लोग का जब झारखंड में आता है तो लिखता है कि पूरा ओवरऑल भारत का। ये गलत नीति है जो कि हम लोग विरोध करें। और एक है कि 60-40, तो 60-40 में भैया ये भी हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि 60 में है कौन? पहले ये भी तो बताए कि 60 में है कौन, क्योंकि 60 में अभी तक स्थानीयता की बात नहीं हो पाई है कि स्थानीय नीति में कौन है कि नहीं है। तो नियोजन नीति में आप 60 कैसे ले आए हैं? तो आंदोलन कब तक जारी रखेंगे? आंदोलन जब तक कि आपस ना हो जाता है नियोजन नीति, तब तक के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई देखिए, अभी हम लोग गर्मी, इतना बड़ा गर्मी में अभी हम लोग रूम में बैठ के पढ़ने छोड़ के आज इतना चिलचिलाते धूप में हम लोग क्यों आए हुए हैं? हम लोग का कोई शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ आके धूप में मरें और आंदोलन करें। अरे आपको भेजा गया है अच्छा नीति बनाने के लिए। पिछला सरकार में जो गलत नीतियाँ था उसको सुधार करने के लिए आपको भेजा गया, इसलिए कि आप झारखंड का बेटा हैं, शिबू सोरेन के बेटा हैं। आप समझेंगे, हम लोग गरीब गुरबा का बात आप समझेंगे, लेकिन समझने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नहीं, ये सही में मूर्खमंत्री है, इसलिए समझने वाले नहीं है। क्या लगता है छला जा रहा है? हाँ, एकदम छल कपट तो हो ही रहा है। तो देखने वाली बात है, एक अगर आप रिक्शा वाला से जाके पूछ लीजिएगा, वो रिक्शा वाला ही आपको क्लियर कर देगा कि नहीं गलत नीति है। क्योंकि अगर रिक्शा वाले के पास अगर 100 रुपया है और उसको बोलिएगा कि आप 20 रुपया किसी को दे दीजिएगा, नहीं देगा, क्यों? उसका पैसा है। उसी तरह राज्य में हम लोग का अगर 100 सीट अगर वैकेंसी है तो 100 सीट में उस किसका है? झारखंडियों का है। पहला हित किसका होता है? उसी का होता है जिस राज्य का निवासी हो। लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य है इस राज्य का कि हम लोग का वैसा ना आज तक कोई नेता मिला है जो अच्छे से बात रख सके, ना नियोजन नीति बना सके। ये बहुत सा दुर्भाग्य सी बात है। तो देखिए ये मंजर है छात्रों की आंदोलन का, ये मंदिर है जहाँ पर एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ पियाओ पानी से जरिए जो है इस चिलचिलाती धूप में अपनी प्यास जो है वो मिटा रहे हैं और उसको वापस से फिर आंदोलन में ये लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं छात्रों की मांग को एक बार सरकार को देखना चाहिए, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल जो झारखंडी छात्र हैं इस वक्त सड़क पे हैं गर्मी में, और देखना होगा अब इसके आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद।